जय हिंद प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और गणित में कमजोर है तो मैं अभी आप लोग को जो है चैप्टर जो है 14 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूं गणित का, जो कि एकदम जो है इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो आपको सीधे एग्जाम में लड़ने वाले हैं। और अभी जो आप लोग का त्रिमासिक परीक्षा होगा उसमें भी आप लोग को जो है क्वेश्चन पेपर लड़ने वाले हैं। तो आइए अभी इस वीडियो में आप लोग को जो है माध्य माध्यिका देखिए, यहाँ से जो है माध्य माध्यिका और बहुलक का जो बारे में बतलाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा एकदम आप लोग के एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। और खासकर उन बच्चों के लिए जिनको गणित से डर लगता है, गणित पढ़ने से इतराते हैं, गणित का कठिन से कठिन सवाल बन नहीं पाता है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी जो है क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार क्या कीजिएगा, जो है जय मां सरस्वती एक बार सभी के सभी बच्चे क्या कीजिएगा, जरूर से जरूर लिखिएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो सारा का सारा बच्चा क्या करेंगे, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखेंगे। अभी अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, एकदम जो है धैर्य बना के रखना है, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। तो देखिए आप लोगों को मैं क्लास जो है 10th का मैथ का चैप्टर 14 है, यानी मीन मीडियन और द मोड है, यानी जो फरवरी मैट्रिक से 2026 में आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो अभी मैं आप लोग को माध्य माध्यिका बहुलक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और देखिएगा एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को छूटने वाला नहीं है। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए माध्य माध्यिका और बहुलक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं, यहाँ से जो माध्यिका को मीडियन है, यहाँ पे बहुलक को मोड कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुलक के एक भी सवाल आप लोग को छूट नहीं सकता है, मैं इसका दावा के साथ कह सकता हूं। सिर्फ आप वीडियो के अंत तक क्या करना, देखते रहना, है ना। मैथ से मोहब्बत आपको हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए बहुलक हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम बहुलक पढ़ेंगे, बहुलक एकदम अच्छा से बताएंगे, है ना। बहुलक किसे कहते हैं, देखो प्यारे बच्चे बहुलक किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं बहुत सारा बच्चा से पूछा था कि बताओ चिला बहुलक किसे कहते हैं, तो बहुत सारा बच्चा ने मुझे कहा सर जिसके घर में खाली बहू है उसको बहुलक कहते हैं। क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल गलत बात, ऐसा नहीं हो सकता है। आइए मैं बहुलक का जो एकदम सुंदर सा डिफिनेशन बतलाता हूँ, बहुलक किसे कहते हैं। आइए देखिए, कह रहा है सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ते हैं ना, वो तीनों को जो है एक साथ अगर हम बोल सकते हैं तो उसी को हम सांख्यिकी, यानी जो है माध्य माध्यिका बहुलक किसके अंतर्गत आता है, तो सांख्यिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कह रहा है सांख्यिकी में किसी दिए हुए आंकड़ा, आंकड़ा का मतलब होता है नंबर। नंबर पढ़े हैं आप लोग, एक दो तीन, एक दो तीन पढ़े होंगे पक्का पक्की। इसी को हम लोग डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआरे, डाटा। तो कह रहा है जो है सांख्यिकी मतलब माध्य माध्यिका में जो है दिए हुए जो आंकड़ा मतलब संख्याओं में जो संख्या सबसे जो है अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। याद रहे माध्य माध्यिका बहुलक में देखो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। जो बच्चे गणित से डर लगता है ना, एक बार गणित से जो है आप मेरे से पढ़ लीजिएगा, मेरा फैन बन जाइएगा। ये देखिए कहता है क्या, एक बार और समझिएगा, मैं समझाने की पूरा 100% कोशिश करूंगा, एकदम मजा मजा है आप लोग का जिंदगी। देखिए कह रहा है कि याद रहे कि जो संख्या दिया हुआ है आप लोग को, जो नंबर दिया हुआ है, वो नंबर में सबसे अधिक यानी सबसे अधिक संख्या वाला देख लीजिए, यहाँ पे याद रखिएगा। सांख्यिकी में जो किसी भी दिए गए जो आंकड़ों, आंकड़ा मतलब संख्या में जो संख्या सबसे जो है अधिक बार आता है, जो संख्या बार बार आता है, जो संख्या हजार बार आता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुलक कहेंगे। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार जरूर आप यस लिखिए, लिखिएगा। देखिए आइए देखिए, उदाहरण के लिए हम समझते हैं। एक मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया, उदाहरण को मैं समझाता हूँ। देखिएगा कह रहा है कि 2 4 10 1 3 4 6 4 1 6 2 4 4। आप जरा मुझे बताओ, आपके सामने सब बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग भी देख रहे हैं, यस या नो? बहुत बढ़िया। क्या समझ में आ रहा है, बहुलक का परिभाषा समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आइए देखिए उदाहरण से हम समझाते हैं आपको। देखिए उदाहरण बहुत जरूरी है समझना, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है क्या, देखिए बताइए हमको दो कितना बार आया है, काउंट कीजिए। एक बार, और देखिए दो, दो बार आया है, और कई बार आया है क्या? नहीं, दो ही बार आया है। आपको ज्यादा दिख रहा है क्या? दो ही बार आया है। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ चार कितना बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। इसका मतलब पांच कितनी बार आया है, चार, चार पांच बार आया है, चार पांच बार आया है। और दो कितनी बार आया है, दो बार आया है। और देखिए 10 कितनी बार आ रहा है, 10 एक बार आया है, एक भी दो बार आया है, और तीन भी एक बार आया है। माने एक दो बार, तीन भी, तीन आपका एक बार आया, उसके बाद क्या आया है, 10 आपका एक बार। इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया, है ना। और देखिए वैसे कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। ये रहा छह, छह देखो दो बार आया है, तो छह देखिए छह दो बार आया। आप ध्यान रहे, तुमको मैं बताता हूँ सारा का सारा बच्चा ध्यान से देखना। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए ना चेला, वही क्या कहलाता है बाबू मेरे, बहुलक कहलाता है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया था, चार। क्या बार आया था, पांच बार, पांच बार आया था, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार है जी, आप लोग तैयार है ना?
आइए देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है। अब एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का छूट नहीं सकता है, याद रखिएगा सारा का सारा बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन है आपके सामने में, देख के क्या करना है आप लोग को, मारना है। नहीं धड़फड़ाइए नहीं, आराम से समय लो, धड़फड़ा बिल्कुल धड़फड़ा धड़फड़ के भी कनपट्टी में सिनुर हो जाएगा, याद रखिएगा। बोल देते हैं, देखिए एक, काउंट कीजिए, काउंट करके देखिए एक कितना बार आया बुआ रे, एक बार, काउंट करो इसमें, एक क्या बार है लो, एक बार, दो दो दो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, दो कितना बार आया, पांच बार। और देखिए तीन एक के बार, चार क्या बार, चार दो बार, और पांच, पांच भी दो बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, दो, दो कितना बार आया है, पांच बार। कितना बार आया दूर, याद रखिएगा जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या कहलाएगा। आप फटाक से देख लीजिए, दो को काउंट कीजिए, एक बार आ रही है, दो तीन चार पांच, तो दो कितना बार आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा। अब तो 100% समझ में आ गया होगा, यस या नो। तो बताइए एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, बम्बई वाली। चलिए बहुत बढ़िया, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। बहुपद का एक भी क्वेश्चन मेरे बाबू नहीं छूट सकता, याद रहे सारा का सारा। छूट जाएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, याद रखिएगा। चलिए आइए देखिए, कह रहा टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 है। देखिए टाइप नंबर 1 में क्या कहता है, इस चीज को समझना, बारीकी से समझना सारा का सारा बच्चा। देखना टाइप नंबर 1 कहता है, गुरु जी बताइए टाइप नंबर 1 है, यहाँ पे बताइए आप लोग आंसर बताइए फटाफट बताइए। 7 2 5 7 7 जो है इसका बहुलक क्या होगा। हाँ देखिए क्या कब पूछा था, ये 2023 में पूछा था क्वेश्चन। देखिए कहता है क्या कि इसमें इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है, यस या नो। तो सबसे ज्यादा बार देखिए क्या आ रहा है, सात एक बार आ रहा है, दो बार, तीन बार, चार, सात क्या बार आ रहा है, सात चार बार, दो क्या बार, एक बार, उसके बाद पांच, पांच एक बार, उसके बाद तीन एक बार। तो बताइए सबसे ज्यादा बार क्या आया है, सात, सात क्या बार आया है, सांस पड़ रहा है, मारी खोपड़ी मारेगा ना, दे तोड़ देगा तुमको। सेवन कितना, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए द करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 5 2 7 5 8 5 का बहुलक क्या होगा। बताइए आप लोग, देखिए तीन, उसके बाद जो है तीन एक बार आया है, निकालने कॉन्सेप्ट है। पांच क्या बार, पांच आपका तीन बार, उसके बाद दो, दो एक बार, उसके बाद सात भी एक बार, आठ भी एक बार, यानी सात भी एक बार है और आठ भी। तो मेरे बाबू मेरे बताओ, बताओ बताओ यहाँ से बहुलक क्या हो जाएगा, यहाँ से कहते 8 बोल रहा है। देसी मुर्गी विदेशी बोली है, आठ होगा, आठ क्या रे बुआ, कि दो होगा, कितना होगा, पांच होगा। तो कहता है छोरा वो 8 कहता है इंग्लिश में। अच्छा ऑप्शन से ए बोला है, अच्छा चलिए ऑप्शन से ए में तो तीन है रे, पांच नहीं, कितना बार देखो, पांच क्या बार आया है, एक बार। नहीं जानता है, नहीं कहता है देसी मुर्गी या बिलैती बोल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी फॉर चेन्नई एक्सप्रेस। हाँ सीएसके को जानते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर में ये रहा, एक तीन तीन, इसका बहुलक बतलाना है। बहुलक बहुत आसान होता है, सिर्फ इसको समझना है। दिमाग में क्या है, जितना सारा कचरा है खोल लीजिए और ध्यान दीजिए यहाँ पे। आइए इसको सबको फेंक दीजिए उन्हें। आइए यहाँ संतोष सर का क्लास चला, देख लीजिए, एक तीन जीरो जीरो। बताइए इसका बहुलक क्या होगा बुआड़े, एक। देखिए अब तो फटाफट तुम लोग बता, एक दो बार आया है, तीन क्या बार, फटाफट तीन तीन बार। उसके बाद देखिए जीरो, जीरो एक बार, चार भी एक बार, तो जीरो भी एक बार, चार भी, चार भी आपका एक बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तीन, इसलिए बताओ इसका बहुलक क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी फोर, सी फोर कैट, कैट मतलब बिल्ली। चलिए तू लोग बिल्ली से कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बाबू, सात आठ चार 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 सात नौ, इसका फटाफट बतलाइए, जो है टाइम कम है। आप लोग देखिए काउंट कीजिए, तो आठ क्या बार आ रहा है, एक बार, दो बार है, दो बार आठ है, उसके बाद सात एक बार, दो बार, दो बार सात है, उसके बाद चार, दो बार, तीन बार, चार बार। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, चार। इसके लिए डी फोर दिल्ली। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहा है ना रे, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मैथ कैसा लग रहा है आप लोग को, है ना। चलिए देखिए सात एक बार आ रहा है, सात दो बार, सात कितने बार है, दो बार। सबसे ज्यादा बार कौन है, नौ, एक दो तीन चार, तो नौ क्या बार आया है, चार बार। इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, नौ। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। तो बाबू मेरा समझ में आ रहा है ना आप लोग को, टाइप 1 समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हाँ 6, वाह भाई वाह, तू लोग हो गए आप तेज। एक कितना बार आया है रे बुआ, आप जो आप देखो, दो दो के कितना बार आया है, दो एक बार आया है, तीन कितना बार आया है,
तीन तीन बार आया है, तीन तीन बार, एक एक बार, दो एक बार, और चार क्या बार आया है, चार भी दो बार आया है, चार आपका दो बार आया, पांच देखिए, एक दो तीन चार, पांच कितना बार आया है? बहुत सारा बच्चा भी मारे थे तीन वाला में, लेकिन ध्यान से देखिएगा, अभी आप लोग देख रहे होंगे, और देखिए यहाँ पे देखिएगा पांच कितना बार आया है, चार, चार बार आया है, इसलिए इसका जो है बहुलक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पांच, क्या हो जाएगा, पांच, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर आप लोग को 1 खत्म हो गया, उम्मीद करते हैं सारा का सारा बच्चे को जो है टाइप 1 खत्म एकदम झकास तरीका से हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 2। अब देखिए टाइप नंबर 2 में क्या कहता है मेरे बाबू लोग, ध्यान से देखो। टाइप नंबर 2 कहता है, ध्यान से देखना, कह रहा है कि चार, अब देखो ए तू लोग भी ध्यान से देखिए टाइप नंबर 2 देखिए। अरे सूझ रहा है कि लोग रहा है कि नहीं? नहीं तो बैगन का चश्मा लगवा देंगे हम, बोल देते हैं, देख लीजिए। देखिए चार क्या बार आ रहा है, चार आ गया दो बार, पांच भी क्या बार, पांच भी आ गया दो बार। अब देखिए आप, बस अब एक बार आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारा बच्चा कह देगा देखिए सर चारों दो बार आया है, पांचों दो बार आया है। आप बताइए बहुलक क्या हो जाएगा? आप हमको कहे हैं कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। लेकिन लोचा हो गया सर, यहाँ पे जो है चार, यहाँ चारों दो बार आया, पांचों दो बार आया है, तो इस कंडीशन में क्या कीजिएगा? नहीं, लड़का सब पता है क्या करेगा, वो सब हरामखोर होता है, छुछुरा सब होता है, वो क्या करेगा, पांच में मार देगा। हैं, क्या कह सकते हैं उसके बारे में? हैं, बाद में उसका भी ले लेंगे एक चरण। चलिए देखिए यहाँ से हुआ, देखिए इसका क्या हो जाएगा, कह देगा मार देगा कोई पांच, कोई मार देगा चार, तो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? ऐसा आप लोग को भी नहीं करना है, बोल देते हैं साफ साफ, याद रखिएगा। अगर दुन्नू है तो दुन्नू ही होगा, जो तेरा दुन्नू के आजाद कर दिलियो। आज देखिए तो मतलब है, अगर चार भी दो बार, पांच भी दो बार, इसका मतलब चार या क्या होगा, चार या पांच, चार और पांच दोनों क्या होगा रे बुआ, दुन्नू होगा, क्या होगा, दुन्नू क्या होगा, याद रखिएगा। चार और पांच क्या होगा, चार और पांच दोनों होगा आंसर, याद रखिएगा। समझ में आ गया? टाइप नंबर 2 याद रहे, अगर कोई संख्या बार बार आ रहा है, सेम बार आ रहा है, तो दोनों का दोनों आंसर होगा। समझ में आ गया बाबू मेरे? आइए देखते हैं। देखिए आठ कितना बार आया बुआ रे, आठ इसमें दो बार, तीन कितना बार आया है, तीन आपका दो बार, और देखो चार, चार एक बार आया है, यस या नो। उसका देखिए सात कितना बार आया है, सात भी, तो इसका मतलब तुम्हारा जो है सब के सब क्या आ रहा है, दो ही बार आ रहा है। माने आठ तीन सात, बहुत सारा बच्चे कहेगा आठ, नहीं गलत, सब के सब होगा, एक भी नहीं हो सकता है, एक कभी अकेला नहीं हो सकता है, तीनों आएगा तो साथ में, याद रखे सारा का सारा बच्चा। इसका मतलब है इसका क्या हो जाएगा, आठ या तीन या सात, आठ या तीन या सात। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए बहुलक का एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। आप अगर गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो दिलदार मैथ क्लास चैनल को कभी भी क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ से डर लगता है तो एक लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, देखिए तीन कितना बार आता है बुआरे, तीन बेर है, ध्यान रखिए, एक बार तीन है, तीन तीन बेर है। देखिए दो क्या बेर है, दो तो एक बेर है, और पांच क्या बेर है, पांच है दो बेर, चार क्या बेर है। आप बहुत वो लोग होशियार बढ़ता है, तो बताओ तो आंसर क्या होगा? चार या पांच। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो इस क्वेश्चन को, ओह बहुत बढ़िया, बी होगा। देखिए, देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, हम एगो क्वेश्चन ट्विस्ट करने के बीच में घुसा दिए तो तू लोग गजरा गया एकदम में। तो जो सबसे ज्यादा बार आया क्या कहलाएगा, जो सबसे ज्यादा बार आया क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखा चकमा खा गया ना, यही होता है, यही होता है, पूछते हैं ना हम सब। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखना। कह रहा है गुरुजी एक सात आठ नौ नौ सात दो आठ दो का क्या होगा। देखिए एक कितना बार है, एक बार आया है। सात कितना बार आया है, सेवन टू बार आया है। एट कितना बार आया है, एट भी दो बार आया है। उसके बाद नौ कितना बार, दो बार। तो मुझे बताओ इसका क्या होगा, सात आठ नौ तीनों होगा, सात नौ या आठ या सात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? समझ में आ रहा होगा आप लोग को भी, अच्छा से समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए और कहिए चलिए संतोष सर का क्लास, दिलदार मैथ क्लास झकास वाला हो रहा है, आइए कीजिए क्लास। चलिए आइए देखिए, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक दो तीन चार 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 तीन एक पांच। इसका क्या होगा बोल रहे बुआ, एक क्या बार आया है, एक दो बार, दो क्या बार एलो है, एक बार। उसके बाद तीन क्या बार, तीन आपका दो बार। उसके बाद चार भी, इसका मतलब सब ये सब क्या दो बार आया है, मतलब एक तीन चार ना रे, एक तीन चार किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। खड़ा हो, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 6। बहुत तुम क्लास में हीरो बनता है, बताओ। नौ छ तीन 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 छह नौ, इसका क्या होगा? हाँ अच्छा देख लिया तुम, नौ क्या बार आया है, दो बार। छ क्या बार आया है, दो बार। और तीन क्या बार आया है, दो बार आया है।
और कुछ आया है? 8 एक बार, 7 एक बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए 9 भी 2 बार है, 6 भी 3 भी 2 बार, इसका मतलब सब का सब होगा। इसका मतलब 9 6 3 है। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, क्लास पर ध्यान है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 क्या होगा? देखिए टाइप 1 और टाइप 2 मैंने खत्म कर दिया अच्छा से। अब जो है टाइप नंबर 3 आता है, जो कि मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका से बतलाऊंगा, तो अब घबराइएगा नहीं, एकदम बढ़िया से मैं समझाऊंगा, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है, ठीक है, याद रहे। ये देखिए टैप नंबर 3 क्या कहता है मेरे बाबू लोग? टैप नंबर 3 देखो कह रहा है कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बहुलक क्या होगा? रुक जाइए, धरफराइए नहीं, बहुलक पलटते कहते नहीं होगा। हाँ, धरफर के भी कनपट्टी में से नूर। देखिए देखिए, एक आया एक बार, दो भी एक बार, 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से देखिएगा, बहुलक की परिभाषा है कि जो संख्या हजार बार आए, करोड़ बार आए, जो सबसे ज्यादा बार आए। अब मुझे बताइए इसमें से कौन ऐसा संख्या है जो डबल बार आया है, रिपीट किया है? कोई रिपीट नहीं किया है। आपसे कोई पूछ देगा, बहुत परीक्षा ही तो क्वेश्चन बतो, कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बता, बोला क्या होगा? कहेगा आई तो ही के, आई तो पढ़वे नहीं की, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस केना होगा? तो याद मेरा आएगा कि सर बतलाए थे कि कोई संख्या जब रिपीट नहीं करेगा तो क्या होगा? इसका बहुलक नहीं हो सकता। याद समझ में आ गया कि कोई संख्या अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो बहुलक उसका, इसका मतलब इस क्वेश्चन का बहुलक नहीं होगा। यस या नो? बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 3 5 7 9 11 13। क्या देखिए कोई ऐसा संख्या जो बार बार आ रहा है, कोई ऐसा संख्या जो रिपीट कर रहा है? बताइए कोई ऐसा संख्या है जो रिपीट कर रहा है? हाय लड़की, तू बात करते क्लास में खड़ा हो। एक बोलक होगा रे? नहीं ना होगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना रे? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, खड़ा हो, खड़ा हो, चल। बहुत है, देखो जो बात करे। 2 4 6 8 10 12 14 16, बता बोलक होता है? का है? रिपीट नहीं करेगा तो नहीं होगा। आप लोग भी याद रखिएगा, अगर रिपीट नहीं करेगा तो बहुलक नहीं होगा। एकदम याद रख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि गुरु जी कहे थे जो रिपीट नहीं करेगा बहुलक नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। बहुत 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 अच्छा बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हो गया रे, फिर से आ गया। छोड़ा है, खड़ा हो। तू बहुत पैसा नहीं देता है तुम। चलिए 5 10 15 20 25, बता चला रहे इसका बहुलक क्या होगा? कैसे, क्यों रिपीट नहीं कर रहा है? वाह भाई वाह। देखिए कह रहा है कि गुरु जी इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, 5 10 15 20 25, इसमें कोई संख्या ऐसा नहीं है जो बार बार आ रहा है, इसका मतलब इसका बहुलक। आप लोग ऐसा क्वेश्चन कहे क्वेश्चन का बहुलक नहीं होगा, क्वेश्चन गलत है, याद रखिएगा। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बैठ जाइए बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अरे कॉलम तू बजा रहे, खड़ा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ से -1 -2 3 4 5 8 9 10 7, इसका बहुलक होगा का है? कोई नहीं मिल रहा है कि कोई रिपीट नहीं कर रहा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक नहीं हो, क्योंकि क्योंकि कोई संख्या नहीं रिपीट कर रहा है, अगर रिपीट नहीं करेगा तो बहुलक नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 10 20 30 40 50 60, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है हमको जल्दी से? बहुलक सब दे दिया, बहुलक नहीं होगा। अरे रामधारी से दिनकर होगा रे? नहीं, हो सी गया। बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? आइए देखिए आपका आखिरी टाइप बचता है, ये बहुत जबरदस्त टाइप है और इससे बहुत सारा बच्चा गलती करता है, तो गलती आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिएगा आपके सामने में गलती कर देगा दिया पुता सब। आइए एक बार सब दिया पुता है अभी। आइए देखिए टाइप नंबर 4 है, और टाइप नंबर 4 को देखिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना? याद रखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि दिलदार मैथ क्लास पे सारा का सारा वीडियो आप लोग को एकदम झकास मिलने वाला है। और मैथ की प्रिपरेशन में गारंटी के साथ मिलता, कोई बच्चा को गणित समझ में नहीं आता तो मेरे से जरूर एक बार मिलिएगा। मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए 62 051, ठीक है, 34 187। आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप में आप लोग को मैं जोड़ दूंगा, याद रखिएगा, है ना? सारा का सारा क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को यहीं से दूंगा, ठीक है। आइए देखिए कह रहा गुरु जी, चलो ध्यान दो, 4 क्या बार आ रहा है रे? 4 एलो 2 बार, 3 क्या बार एलो? 3 एलो 2 बार, अब 5 एलो। देखिएगा आपके सामने में अभी ये पकड़ लेते हैं। नीतीश जी खड़ा हुई, बोलिए तो, इसका बोलिए बहुलक होगा कि नहीं होगा? काहे नहीं होगा? सब मिल रहा है इसीलिए। आज तरीके था इसे, कि मतलब सब मिलता है तो सब ना होता है। अभी जस्ट पर है कि सब मिलेगा तो सब होगा, यस या नो?
अभी टाइप नंबर 2 में पढ़े थे आप लोग, सब मिलेगा तो क्या होगा, सब होगा कि नहीं होगा? नीतीश जी घबरा रहे हैं आप लोग। हाँ, ऑप्शन नहीं है। आज तोरी के पूर्वक कहाँ का, चलिए आइए बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। नहीं होगा। देखिए इसका भी बहुलक नहीं होगा, कहिएगा सर क्यों नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पेयर जोड़ा लगाने के बाद, जोड़ा लगाने के बाद कोई संख्या बचना चाहिए, कोई डाटा बचना चाहिए। देखिए 4 4 का जोड़ा लग गया, 3 3 का जोड़ा लग गया, आप कोई संख्या बच गया, समझिए 2 4 2 4 5। अब देखिए मैं इसको जोड़ा लगाता हूँ, 2 2 जोड़ा लग गया, 5 जोड़ा लग गया, कोई एक बच गया ना संख्या, 5 इसका होगा। याद रखिएगा पेयर लगाने के बाद, अगर पेयर लगाने के बाद जोड़ा लगाने के बाद कोई संख्या बचता है, कोई डाटा बचता है, तो उसका बहुलक होगा, अन्यथा उसका बहुलक पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत कहना, हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, 8 देखिए कितना बार आ रहा है, 8 भी 2 बार आ रहा है, और 7 भी कितना बार आ रहा है, 7 भी 2 बार, और देखिए यहाँ पे 5 कितना बार, देखिए 5 भी 2 बार। याद रखिएगा पेयर लगाने के बाद डाटा बचना चाहिए। अगला सब टाइप नंबर 2 में क्या हो, डाटा बच रहा था, लेकिन इसमें डाटा नहीं बच रहा है। याद रखिएगा सर कहाँ कैसे बोलते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं। आइए दिखा देते हैं, देखिए ये वाला देखिए, आप कहिएगा पीछे तक नहीं आ जाइए, पलट लीजिए। देखिए 8 8 देखिए 8 क्या बार आया है, 2 बार, 9 क्या बार आया है, 7 भी कितने बार। अब देखिए पेयर लगाने के बाद, जोड़ा लगाने के बाद बचा हुआ है संख्या, देखिए 2 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, तो इसी तरह से उसमें कोई बच नहीं रहा है, इसलिए उसका बहुलक नहीं होगा। बहुलक समझ में आ गया, कंपटीशन तक आपको काम आएगा, कोई नहीं इस तरह से बता सकता, आप लोग को याद रखिएगा। हाँ चलिए इसका बहुलक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 7 5 2 7 5 का बहुलक होगा क्या? सर आइए ना देख लेते हैं, 2 कितने बार आया है, 2 2 बार पेयर लगाइए, पेयर लग गया 5, फिर कोई संख्या बच रहा, कोई डाटा बच रहा है, बच रहा है रे, इसका मतलब क्या होगा, इसका बहुलक नहीं होगा। ठीक है नहीं होगा, आइए ना देखते हैं, आइए। हाँ हाँ हाँ, अब तो खत्म ही हो गया सब, तो याद रखिए सारा का सारा बच्चा देख लीजिए, मैंने आप लोग को जो बहुलक बहुलक मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, मैं आप लोग को बहुलक पढ़ा दिया हूँ, सारा का सारा बच्चा याद रखिएगा, बहुलक मैंने पढ़ा दिया है। आप मैं यहाँ से आप लोग को जो है बहुलक का 5 नंबरिया 2 नंबरिया क्वेश्चन जो है बताऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इस प्रकार का अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, आसानी से बना देंगे। अब मैं क्या करूंगा, माध्यिका एक दिन सिखा दूंगा और एक दिन माध्य सिखा दूंगा। एक भी क्वेश्चन से बिहार बोर्ड के, आप चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम जो है कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर भी आप लोग का ऐसा क्वेश्चन नहीं छूट सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मेरा एक और चैनल है ना, चलिए क्या नाम है रे, बोलो बोलो बारे, बोर्ड मार्क एक और चैनल है, आप लोग जरूर इस पे विजिट कीजिए, और चैनल को जरूर से जरूर क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी में आप लोग क्वेश्चन पेपर में इसी पे देते रहूंगा, है ना। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा था, एक बार पुनः ले लीजिए व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187, ये रहा। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग ग्रुप में जोड़ दूंगा, ग्रुप चलता है सब क्लास का। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और वीडियो